आपको ये तो पता ही हुआ कि द्रौपदी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है। द्रौपदी किसी स्त्री की कोख से नहीं जन्मी। द्रौपदी तो यज्ञ कुंड में से निकली है, यज्ञ की ज्वालाओं में से निकली है। उसे इतना अभिमान था कि मैं यज्ञ की ज्वालाओं से निकली हूं, मैं सामान्य नारी नहीं हूं, मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं, मैं परांबा हूं। मैं स्वर्ग की और अप्सराओं से भी श्रेष्ठ हूं, मुझमें बल इतना है, मैं देव बल रखने वाली। और ये सामान्य दुशासन, लेकिन दुशासन ने योग युक्ति से दांतों से भी उसकी साड़ी छीन ली। और तब वो याद करने लगी। वो ये कहती कि जो सर्वव्यापक है, नित्य है, सर्वत्र है, वो माधव, वो अच्युत। लेकिन वो याद करते ही द्वारिकाधीश आइए। तो भगवान ने कहा, तेने मुझे द्वारिका से बुलाया, कुछ देर तो लगी आने में, तो वहीं से पुकारती, मैं तो हर पल तेरे साथ हूं। और ये सारी रानियां जो महान हैं, इनकी तो गाथाएं मैं जन्मों तक गाऊं तो कैसे बखान करूं। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, ये तो सारी रोने लगी जब भगवान की कनिष्ठिका से रक्त बहने लगा। भगवान पत्तल उठा रहे थे राजसूय यज्ञ में, और भगवान ने ये सेवा ली, मैं अपनी भगनी के आया हूं, मैं छोटे से छोटे सेवा लूंगा। और ये एक आदर्श है, ये एक बड़ा उदाहरण है भगवान का। ये मुझे आपसे भी कहना है कि छोटी सी छोटी सेवा ही आपको महान बनाएगी, बहुत आगे लेके जाएगी। अगर किसी संस्था, संगठन में, आश्रम में, परिवार में आपको कोई सेवा मिली है तो सबसे छोटी सेवा लेकर देखो। कुछ लोग इतने महान होते हैं कि वो सामान्य कार्यकर्ताओं से कहते हैं, जरा जूते ठीक कर देना हमारे। अरे क्या कह रहे हैं आप, वो कार्यकर्ता है जो देहरी द्वार पर आपके सम्मान के लिए खड़ा है, वो आप जैसा ही है। विरुदावली गाने के लिए, प्रशस्ति गायन के लिए, उच्च पद स्थापन के लिए ये सेवा नहीं ली भगवान ने। अपनी भगनी के यहां आए और अपनी बहन के यहां आए राजसूय यज्ञ में। वहां सारे संसार भर के राजा सब जानते थे कि ये द्वारिकाधीश है, ये स्वयं ईश्वर है। ऐसे में वो कहते हैं कि मैं अपनी बहन के इस यज्ञ में झूठी पत्तलें उठाने की सेवा लूंगा। झूठी पत्तलें, भगवान झूठी पत्तलें उठाते हैं। पत्तलें वो दोनों उठा रहे हैं भगवान। वहां से बच्चे कुछ अन्य धान्य कण, अन्न कणों को एक और रखते हैं और पत्तलों को वहां फेंकते हैं, उस सेवा में लगे हैं। फिर तो सब ढेर हो गए और बड़े बड़े लोग सेवा में लग गए। कभी कभी बड़े आदर्श स्थापित करो, छोटी छोटी सेवा लीजिए, तनिक सा दीजिए। कौन कहता है बोरा भर के देना है? तनिक भी धान्य कण, और देवता यही तो सिखाते हैं। ये धन्य है हमारे देवगण, आपके 4 चीनी के दाने से खुश हो जाते हैं। अगरबत्ती का थोड़ा सा धुआं, तनिक सी दीपक की लौ, 2-4 आहुतियां, सामान्य आपकी प्रार्थनाएं, अथवा सूर्य कितना, एक अर्घ अंजुरी भर, और सूर्य प्रसन्न हो जाता है। भगवान झूठी पत्तल उठा रहे थे और सेवा की त्वरा में, सेवा की शीघ्रता में जो पत्तलों को जोड़ती है पतली सीख, बड़ी नुकीली होती है कई बार, वो तभी तो जोड़ पाती है। एक पत्ते को दूसरे पत्ते के साथ अगर नुकीलापन उसमें न हो, अगर उसकी नोक पतली न हो तो जोड़ नहीं सकती वो पत्तों को। तो 2 पत्तों को जोड़ने वाली नुकीली सीख वो भगवान की कनिष्ठिका में लग गई। और जैसे भगवान की कनिष्ठिका में लगी वो सीख, तो उसमें रक्त बहने लगा। और जैसे रक्त बहने लगा और ये यज्ञ कुंड से भागी द्रौपदी। सत्यभामा, ये द्रौपदी वहां से भागकर कृष्ण के पास आई। रानियां देखते रह गई हैं। शोक सत्यभामा कियो
रुक्मण रोई धाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुला। जब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण इनका कौन मोल करे, न दुल्हा के जूड़े न दुल्हा के बागे। मैंने नहीं फाड़ा पीर देख के अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। रहेगा याद ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। हुआ एकांत में ऋणिया बहन सद्भाव का तेरा, हजारों साड़ियां देकर तुझे दुख से छुड़ाऊं। निवेश इसे इसका अर्थ है खो जाने का डर। हमारी चीज खो न जाए, मान न खो जाए, हमारा अनुकूलता न चली जाए। आपकी चीजें खोने वाली है, इसलिए बार बार आपको लोग सावधान करते हैं। अब तो पूरे संसार में एक नया फैशन आ गया, हर आदमी आपसे कह रहा है टेक केयर, और ध्यान रखना जरा अपना भैया। यात्रा में आप निकल रहे हैं, जरा से राशि देर में माता पिता अपने बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से कह रहे हैं, पड़ोसी हमसे कह रहा है, हम पड़ोसी से कह रहे हैं, बोले जा रहे हैं पूरी धरती के लोग एक बात, टेक केयर, प्लीज टेक केयर। अब पता नहीं किसकी केयर करनी है, अपनी या सुख की केयर किसकी करें, किसकी केयर करने की? ये होगी नहीं जिसकी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रुकेगा नहीं।